हाय दोस्तों, आप सभी का सरशाह यूपी से मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और मैं आपको पढ़ा रहा था ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के विषय को शुरू कर अभी तक बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ, जिसमें जनसंख्या भी हो चुका है, जनगणना भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब उसी लास्ट छोर की तरफ चल रहे हैं। जो ज्योग्राफी का पार्ट है वो लास्ट की तरफ आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। अभी ये जो है, इसके बाद जो वीडियो आएगी वो 9वीं वीडियो हो जाएगी मेरे ख्याल से। पूरा हो जाएगा, बहुत 1-2 वीडियो में पूरा हो जाएगा ये चीज़। और आप लोग जल्दी से उसे पढ़ करके अपना जो तैयार करना तैयार कर लीजिए, जल्दी से उसको तैयार कर लीजिए फटाफट। ठीक है, देखिए। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना देखना है, और परियोजना का नाम देखना है, और लाभान्वित राज्य देखना है। जो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज पे बनी है ना, वो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान 4 राज्यों में है वो भाखड़ा नागल परियोजना। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, झारखंड, पश्चिम बंगाल हो गया। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है, बहुत पूछता है ये सब, याद रखना, ओडिशा में है। और चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चलती है। और तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, तेलंगाना और कर्नाटक पे है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल में है। और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। कोसी परियोजना कोसी नदी बिहार तथा नेपाल में। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी बिहार और नेपाल में। फरक्का परियोजना जो है ना, गंगा एवं भागीरथी नदी पर है, और ये पश्चिम बंगाल में है। ये आप देखेंगे कि काकड़ा पारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में है। तवा परियोजना तवा नदी पर मध्य प्रदेश में मिलेगा आपको ये। नागपुर शक्ति गृह परियोजना कोराडी नदी महाराष्ट्र में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर। सतलज पे अभी एक और देखें हम, और जो बड़ी महत्वपूर्ण थी सतलज पे, ये भाखड़ा नांगल परियोजना, ये भी पूछता है एग्जाम में। और आपका ये वाला जो गांधी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जो राजस्थान और पंजाब में, हरियाणा में। और ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना एक और चीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में सबसे लंबी नहर यही इंदिरा गांधी नहर ही है। अब उकाई परियोजना जो है ना, ताप्ती नदी पर है, जो गुजरात में उकाई नदी परियोजना है। और पोचमपाद परियोजना जो है गोदावरी नदी पर, कर्नाटक में है वो। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी, कर्नाटक। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी पर है, ओडिशा में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर, उत्तर प्रदेश में। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश वाली है। और कुंडा परियोजना कुंडा नदी में, तमिलनाडु पे जब कभी जाओ आप, वहाँ आपको देखो कुंडा परियोजना दिखेगा आपको। दुर्गा बैराज दामोदर नदी घाटी, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल और झारखंड में है। इडुक्की परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत एग्जाम में पूछता है ये। और ये पेरियार नदी में है, केरल में है ये। टिहरी बांध परियोजना जो है भागीरथी नदी, उत्तराखंड में है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी में है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी कर्नाटक में, अल्मेटी बांध, वही अल्मेटी बांध बना हुआ है ये। ऊपरी कृष्णा परियोजना। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी कर्नाटक है। भीमा परियोजना पवना नदी महाराष्ट्र है। और भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर है, कर्नाटक में है। और भीमा जो है ना महाराष्ट्र में है, और भद्रा है कर्नाटक में। जायकावाड़ी परियोजना जो है गोदावरी नदी पर है, लेकिन है महाराष्ट्र में। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर, लेकिन पंजाब में है। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर, कर्नाटक में है। सतलज परियोजना जो है चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। नाथपा झाखरी परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में है। पनामा परियोजना पनामा नदी गुजरात में है। कोल डैम परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में है। कांगसावती परियोजना कांगसावती नदी पश्चिम बंगाल में है। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना जो है तमिलनाडु, केरल। 8 छोटी नदियों, 8 नदियाँ छोटी छोटी उस पे है ये। और मुचकुंड परियोजना है मुचकुंड नदी पर, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगी आपको ये मुचकुंड नदी मुचकुंड। उसके बाद आप देखिए ये वाली गिरना परियोजना, गिरना नदी महाराष्ट्र।
ये इम्पोर्टेंट है, शारदा इम्पोर्टेंट, शारदा परियोजना, शारदा गोमती उत्तर प्रदेश, बहुत महत्वपूर्ण है ये। पूर्णा परियोजना, पूर्णा नदी महाराष्ट्र। बारगी परियोजना, बारगी नदी मध्य प्रदेश। हंसदेव बंगू परियोजना, हंसदेव नदी छत्तीसगढ़। दंडकारण्य परियोजना, नदी नहीं पता, उड़ीसा मध्य प्रदेश। ठीक है, दंडका वाली। आ, उसके बाद शरावती परियोजना, बहुत महत्वपूर्ण, शरावती नदी कर्नाटक। पंचेत बांध, दामोदर नदी झारखंड पश्चिम बंगाल। गंगा सागर परियोजना, चंबल नदी मध्य प्रदेश में मिलती है ये। बाण सागर परियोजना जो है सोन नदी पे है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाली। बाण सागर परियोजना सोन नदी। एक नदी है सीन और एक है सोन। ये जो सोन नदी है ये आपको मिलेगा बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। लेकिन जो सीन नदी है ना, ये मिलता है आपको पेरिस, फ्रांस में। और पेरिस जो है ना, इसे इसी के सीन नदी के तट पर बसा हुआ, पेरिस पेरिस बसा हुआ इसके तट पर ही। और नर्मदा सागर परियोजना आपको नर्मदा नदी पर मिलती है, और ये मध्य प्रदेश गुजरात में, गुजरात के मध्य में उसके मध्य पर बना हुआ है। जो सबसे महत्वपूर्ण इस बार है वो राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान। और जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर, राजस्थान। ये जो चंबल नदी है ना, ये राजस्थान को समझ लीजिए कि ये जीवन रेखा तक काम करती है ये। इसलिए राणा प्रताप सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना यहाँ दोनों काम करती हैं इस पे। आप देखिए सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर और हरियाणा में है ये। सतलज नदी पर तीन आपको नदियाँ, तीन परियोजना दी चुकी हैं। एक उसमें से ये सरहिंद नहर परियोजना भी है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी में है, बहुत महत्वपूर्ण है ये वाली, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। दुलहस्ती परियोजना चेनाब में है, जम्मू कश्मीर। तिलैया परियोजना बराकर नदी झारखंड, बराकर नदी है एक, ये झारखंड की तरफ में बनी हुई है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। कटोड़ा ये ज़्यादा नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। इंदिरा गांधी सागर बांध है ये, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश, बहुत महत्वपूर्ण है ये, हमेशा एग्जाम में आने की संबंध रहती है ये वाली। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। ये स्टेटमेंट पूछता है किसने कहा है। देश में सबसे अधिक 3 बड़े बांधों वाले राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है और गुजरात है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। शिव सागर झील का निर्माण महाराष्ट्र के कोयना नदी पर बने बांध से हुआ है। कोयना कृष्णा नदी की सहायक नदी है जो सतारा जिले की कराड़ में मिलती है। इसके संगम को प्रीति संगम कहा जाता है, प्रीति संगम। शिव सागर झील का निर्माण करती है ये। अब नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर। आगरा कहाँ बसा हुआ? ये आगरा बसा हुआ यमुना नदी के किनारे, जो चमड़ा से एकदम अभी प्रदूषित हो चुकी है नदी ये वाली बहुत ज़्यादा। बद्रीनाथ अलकनंदा किनारे बसी हुई। इलाहाबाद आपको पता है गंगा यमुना सरस्वती थी, लेकिन अब वो खत्म हो चुकी है, अब नहीं है। लेकिन पहले कहा जाता है पौराणिक कथाओं में कि गंगा यमुना सरस्वती भी तीनों वहीं पे मिलती है। लेकिन इलाहाबाद, इसका अब नाम हो गया प्रयागराज इलाहाबाद का। और दिल्ली किसके निकट बसा हुआ है? वो है यमुना नदी, जो ये भी बहुत प्रदूषित है। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। और गंगा, हरिद्वार और कानपुर जो है दोनों गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर में जो चमड़े का उत्पादन होता है ना, चमड़े का, उसकी वजह से पूरा कानपुर के बाद जितना गंगा आगे बढ़ती है, यहाँ तक प्रयागराज तक जब आती है, पूरा प्रदूषित रहता है पानी इसका, बहुत ज़्यादा प्रदूषित रहता है। और कुरनूल कहाँ बसा हुआ? तुंगभद्रा नदी किनारे। सोकोवा घाट कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कन्नौज जो है गंगा नदी किनारे बसा हुआ कन्नौज। ये कन्नौज वही कानपुर वाला कन्नौज है ये। श्रीनगर जो है झेलम नदी किनारे बसा हुआ। झेलम नदी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके झेलम नदी जो है एक वहाँ पे झील भी है, वुलर झील, और एक झील डल झील है, जिसको ये पानी इतना देती है। सूरत
जो है वो ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद बहुत महत्वपूर्ण है, इस नदी का नाम है मूसी नदी, उसके किनारे बसा हुआ। मथुरा बसा हुआ यमुना नदी किनारे। और यमुना में भी बहुत चमड़ा का उत्पादन वहाँ पे भी होता है, यहाँ पे मथुरा में भी। इसकी वजह से जो यमुना वहाँ से बह के दिल्ली की तरफ जाती है, इसलिए वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मतलब दिल्ली से जब यमुना तरफ जाती है ना, तो वहाँ पर भी बहुत प्रदूषित रहता है वो। जमशेदपुर स्वर्ण नदी किनारे बसा हुआ है। और अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी किनारे बसा हुआ है। साबरमती बहुत फेमस है नदी, साबरमती। पंढरपुर जो है भीमा नदी। बरेली जो है रामगंगा नदी, ये बरेली। बरेली में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे आप ये कह दें कि जो वायुयान का प्रशिक्षण होता है, उसके प्रशिक्षण के लिए वहाँ पे संस्थान खोलेंगे बरेली में, तो ये रामगंगा नदी किनारे है। जगदलपुर जो है इंद्रावती नदी किनारे है। गोरखपुर जो है राप्ती नदी किनारे, राप्ती नदी गोरखपुर। आप अयोध्या की बात करिए, अयोध्या सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। ये सरयू वही जो लखनऊ से आगे चलती वो वाली नदी है, सरयू। कोलकाता जो है ना वो हुगली नदी किनारे बसा हुआ है। हुगली बहुत महत्वपूर्ण है। और लखनऊ में है गोमती नदी, लखनऊ में है गोमती नदी और अयोध्या में सरयू नदी। और डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी। तो डिब्रूगढ़ कहाँ पे मिलेगा आपको? असम में मिलेगा ये डिब्रूगढ़। और वहीं पे गुवाहाटी है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और जबलपुर है वो नर्मदा नदी। कोटा चंबल नदी। कोटा मतलब कौन सा? राजस्थान वाला कोटा। ये चंबल नदी वहाँ के, आपको पता, जीवन रेखा की तरह काम करती है चंबल नदी। और कटक ये है उड़ीसा में, जो महानदी पर बसी के किनारे बसा हुआ है। नासिक जो है गोदावरी और संबलपुर महानदी। श्रीरंगपट्टनम जो है कावेरी नदी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम कहाँ पे है ये? मद्रास में मिलेगा आपको, मद्रास। जौनपुर जो है गोमती नदी। अभी गोमती नदी आपको लखनऊ भी बसा हुआ है उसके, और जौनपुर भी बसा हुआ है गोमती नदी किनारे। ओरछा कहाँ बसा हुआ? बेतवा नदी किनारे बसा हुआ है। उज्जैन जो है ना क्षिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है, क्षिप्रा। और वाराणसी कौन सा बसा हुआ है? गंगा नदी किनारे। लुधियाना सतलज नदी। विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी। तिरुचिरापल्ली कावेरी। और बैतूल जो है ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। और भारत के पर्वतीय नगर जो हैं, और जैसे कि जहाँ ये पर्वतीय नगर बसे हुए हैं और कौन से राज्य में है और उसकी ऊंचाई कितनी है। जैसे गुलमर्गा, आप गुलमर्ग पता है आपको? जम्मू कश्मीर में। ऊटी बहुत फेमस है, ऊटी। और ये बहुत पर्यटन स्थल है ये, लोग घूमने जाते हैं ऊटी। और ये तमिलनाडु में बहुत ही फेमस जगह है इसकी, जो नेचुरल मतलब वाइब आती है यहाँ पे ऊटी में। आप शिमला जाओ, शिमला। शिमला कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। पहलगांव जम्मू कश्मीर। अभी यहाँ पे अटैक हुआ था, तो पहलगांव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर में। और ये दार्जिलिंग जो है ना वो पश्चिम बंगाल में है। कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु। लैंसडाउन उत्तराखंड। डलहौजी, ये वही डलहौजी था जो भारत का गवर्नर जनरल था, वो हिमाचल प्रदेश में के अंदर है। मसूरी जो ये यूपीएससी के तहत एग्ज़ाम होता है, आईएएस का जो ट्रेनिंग होती है लवासना, ये मसूरी में ही है, उत्तराखंड में है ये। और कोटगिरी जो है तमिलनाडु में है। मुक्तेश्वर उत्तराखंड में है। नैनीताल उत्तराखंड में है। कसौली हिमाचल प्रदेश। कुन्नूर जो है तमिलनाडु। गंगटोक मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में। रानीखेत उत्तराखंड में। रांची मिरिक श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर में है। और कोटलिंग भवाली अल्मोड़ा जो है उत्तराखंड में है। शिलांग मेघालय हो गया। सोलन नंदी हिल येरकार्ड महाबलेश्वर जो है वो महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। धर्मशाला जो क्रिकेट प्रेमी है ना, क्रिकेट प्रेमी है, तो यहाँ पे स्टेडियम है, बहुत सारे मैच होते हैं यहाँ पे। अभी आईपीएल चल रहा है तो वहाँ मैच होते हैं, होंगे जरूर धर्मशाला में भी। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश हो गया। माउंट आबू राजस्थान। एक चीज़ और फेमस है ये जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर यहाँ पे बसा हुआ है। दिलवाड़ा मंदिर जो है ना जैन धर्म का है, और एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण पूछता है। दिलवाड़ा मंदिर, मंदिर राजस्थान में है। माउंट आबू। और ये जो आपका अरावली पर्वत है ना, अरावली, उसके ऊपर है ये। पंचकनी जो है महाराष्ट्र में है। मन्नार जो है केरल में है। मन्नार की खाड़ी बोलते हैं ना इसको, मन्नार, ये केरल में है। पंचमढ़ी सपुतारा केमानगुंडी पेरियार बहुत फेमस है। पेरियार जो है
केरल में है। पेरियार नदी भी वहाँ पर है, केरल में ही है। मंडी लोनावाला इतना फेमस जगह है ये महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में लोनावाला है। ये सुबह शाम जो है इसकी सुबह शाम जो प्राकृतिक नज़ारा है वो देखने लायक है, और ये पर्यटन स्थल भी हो सकता है, बहुत अच्छा है। खांडला भी महाराष्ट्र में, कभी घूमने जाओ तो वहाँ पे देखो खांडला। उसके बाद हम बताते हैं आपको कुछ ऐसे शहर हैं जिनका भौगोलिक उपनाम है। जैसे प्रयागराज का नाम क्या रखा गया है? ईश्वर का निवास स्थान है। और पंजाब को कहा जाता है 5 नदियों की भूमि, और मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का नगर। किसी एक टापू पर बसा हुआ है मुंबई, लेकिन 7 टापू से मिलकर बसा हुआ है। पानीपत जो है बुनकरों का शहर है। बेंगलुरु भी बहुत फेमस है, ये अंतरिक्ष का शहर है ये। दरअसल अंतरिक्ष क्योंकि ऑटोमोबाइल का जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसका सारा जो ये काम होता है वो अंतरिक्ष वो बेंगलुरु में ही होता है। और डायमंड हार्बर जो है ना कोलकाता में, कोलकाता को कहा जाता है डायमंड हार्बर है वो। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु, आ गया ना ये, इसीलिए बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु को ही। और भारत का प्रवेश द्वार बोला जाता है मुंबई को, प्रवेश द्वार। पूर्व का वेनिस कोच्चि बोला जाता है। और भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। अगर ये भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कौन है? वो है हमारा कानपुर। ये याद रखना हमेशा, कानपुर भी एग्जाम में आ सकता है। जो सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा कह सकते हैं कि वहाँ पे भंडारण होता है। मसालों का बगीचा केरल है, मसालों का बगीचा केरल है। और गुलाबी नगर जयपुर को बोला जाता है, गुलाबी पिंक सिटी बोला जाता है उसको, जयपुर को। क्वीन ऑफ डेक्कन जो है पुणे को बोला जाता है, पुणे को। भारत का हॉलीवुड मुंबई है ये। झीलों का नगर श्रीनगर, श्रीनगर में बहुत सारे झील पाए जाएंगे आपको। उसके बाद अब देखिए पहाड़ी की मल्लिका को छोड़ देते, भारत का डेट्रॉइट जो है पीथमपुरा, ये बहुत फेमस है। पूर्व का पेरिस जयपुर, साल्ट सिटी गुजरात, सोया प्रदेश मलय का देश कर्नाटक, सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती, दक्षिण भारत की गंगा, ये बहुत ही फेमस है ये। एक है दक्षिण भारत की गंगा और एक है दक्षिण की गंगा। तो दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी नदी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। काली नदी शारदा हो गई। ब्लू माउंटेन बोलते नील नदी पहाड़ियों को। और एशिया की अंडों की टोकरी बोला जाता है किसको? आंध्र प्रदेश को। राजस्थान का हृदय कौन सा है? वो अजमेर है, राजस्थान का हृदय है वो, हार्ट ऑफ राजस्थान। सुरमा नगरी बरेली, ये वही सुरमा है जो लगाया जाता है आंख में। खुशबुओं का शहर कन्नौज, ये अब खुशबुओं का शहर है ये कन्नौज है, ये कानपुर के पास वाला ही कन्नौज है ये। काशी की बहन गाजीपुर। और लीची नगर देहरादून, राजस्थान का शिमला माउंट आबू। ये माउंट आबू जो है ना राजस्थान का शिमला है वो, क्योंकि ये जो अरावली है उसके ऊपर ही है माउंट आबू, यहीं पे सबसे ऊंची चोटी है ये। और ये राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है इसको। सुपर प्रसारित नगर को चेन्नई है, बहुत प्रसारित नगर है ये। कर्नाटक का रत्न, त्योहारों का नगर मदुरई। स्वर्ण मंदिर का शहर, महलों का शहर, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर बोला जाएगा लखनऊ। और इस्पात नगरी बोला जाएगा जमशेदपुर, इस्पात नगरी जमशेदपुर। और पर्वतों की रानी बोला जाएगी मसूरी। रैलियों का नगर जो है नई दिल्ली, रैली बहुत होती है यहाँ पे, नई दिल्ली को बोला जाता है। और अरब सागर की जो रानी है वो बोलता है कोच्चि। भारत का स्विट्जरलैंड जो है वो कश्मीर को बोला जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड जो है मेघालय। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर बोला था ना अभी ये। उत्तर भारत का ये उत्तर प्रदेश का भी बोला जाता है, और उत्तर भारत का पूरा बोला जाता है कानपुर। और भारत का मैनचेस्टर कौन है ये आप बता दीजिए फिर से। मंदिरों और घाटों का नगर क्या? वाराणसी है, घाटों का मंदिरों का नगर। धान की डलिया छत्तीसगढ़। भारत का पेरिस जयपुर। मेघों का घर मेघालय। बगीचों का शहर कपूरथला। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर। और पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। भारत का उद्यान बंगलुरु और भारत का बोस्टन अहमदाबाद। यही है भारत का क्या है ये? मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर। उसके बाद इसमें देखते हैं हम कुछ नदी, जैसे पवित्र नदी जो है ना गंगा को बोला जाता है, पवित्र नदी बोलते हैं गंगा को।
और बिहार का शोक होती है कोसी। वृद्ध गंगा होती है गोदावरी, वृद्ध गंगा बोलते हैं उसको, गोदावरी को। अब दामोदर होती है पश्चिम बंगाल का शोक होती है दामोदर नदी। कोट्टायम की दादी मलयालम है, मलयाला नदी। ताला नगरी अलीगढ़ आपको पता ही है, बहुत फेमस है ये। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहा कानपुर। पेठा नगरी आगरा, बहुत फेमस है। भारत का टॉलीवुड कोलकाता है। वन नगर देहरादून, सूर्य नगरी जोधपुर। राजस्थान का गौरव जो है चित्तौड़गढ़ है, और कोयला नगरी धनबाद है। भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी। भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी। भारतीय राज्यों एवं यूटी प्रदेशों की राजधानी। अभी 28 राज्य को अभी बताऊंगे आपको। उसके बाद 9 यूटी या 7 यूटी। अगर जम्मू कश्मीर को लद्दाख जोड़ लेंगे तो 9 बन जाएगा, हटा देंगे तो 7 बन जाएगा, बस सीधी सी बात है। लिखा है यहाँ पे। महाराष्ट्र एवं हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं। महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी मुंबई। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला है, जो कांगड़ा जिला में है। अच्छा, ये 8 ही बनी है, सॉरी यहाँ पे 9 बोल दिया। ये 8, 28 और 8, ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि इसको एक कर दिया गया ना, दादर नागर हवेली एवं दमन एवं दीव। ये दमन एवं दीव दो अलग अलग थे पहले। तो लक्षद्वीप जो है ना, कवरत्ती है राजधानी उसकी। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। पुडुचेरी की पुडुचेरी है। लद्दाख का लेह है। और दिल्ली का नई दिल्ली राजधानी है इसकी। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर है। इसका नाम बदला गया, आपको बता सकता है कौन सा क्या नाम है पोर्ट ब्लेयर का। और दादरा नगर हवेली और दमन व दीव, इसकी राजधानी दमन है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर। इसलिए ये 8 हो गया, और बाकी 28 है ये राज्य, आपको बताइए पहले से ही। उसके बाद हम बात करते हैं, कहाँ चला गया, भारत की जनजाति। इसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, निकालेंगे हम। बहुत महत्वपूर्ण है ये, जनजातियाँ केवल हैं, और जनजाति करके फिर हम पूरा हो जाएगा, हमारा पूरा वीडियो हो जाएगा।